वाकई तो माननीय काशीराम साहब कभी अपने घर नहीं बैठते थे। माननीय काशीराम साहब हमेशा समाज में चलते रहते थे। आज समय आ गया है, जो माननीय काशीराम साहब में आस्था रखते हैं, जो उनके विचारों को, उनके मूवमेंट को बढ़ाना चाहते हैं, तो अपना घर परिवार बंगला त्याग करके वो समाज में आए, मूवमेंट करें, समाज की आवाज़ को उठाएं, धरने प्रदर्शन करें, जिससे कि समाज में एक जुनून जोश पैदा हो माननीय काशीराम बाबा साहब के मूवमेंट को लेकर के। घरों से कभी भी जो है मूवमेंट नहीं चला करते। कभी धरना करती है किसी के लिए? देखिए, ये सवाल पार्टी के लोगों से पूछा जाए। हम लोग युवा शक्ति दल के लोग हैं और बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इसमें माननीय काशीराम साहब की आत्मा जुड़ी हुई है, बाबा साहब की आस्था जुड़ी हुई है। सपोर्ट ही करते हो या जब तो पूछते क्यों नहीं? पूछते भी हो, सवाल भी पूछते हो या? देखिए, हम एक जरिया है जो देश का चौथा स्तंभ है मीडिया। मैं आपके माध्यम से कर रहा हूँ आदरणीय बहन जी से कि बहन जी, गुजारिश है कि हम लगातार बिगर किसी लोभ लालच के प्रदेश के और देश के किसी कोने में जाते हैं, जहां कहीं भी हमारे समाज के लोगों पर या बहुजन समाज के लोगों पर अत्याचार होता है, जुल्म जाती होती है, तो उनकी आवाज़ को उठाते हैं। लेकिन पार्टी के बैनर पे वो थोड़ा कम नज़र आता है। या तो आपका कहना नहीं मानते नीचे के पदाधिकारी, या फिर उनको कोई गलत गाइडलाइन कर रहा है। तो ये निर्णय आपको लेना पड़ेगा। अभी आपको क्यों लगता है ऐसा कि पार्टी के जो कार्यकर्ताओं कहना नहीं, पदाधिकारी कहना नहीं? देखिए, बहन जी की नजरों से बचते होंगे जो मेरे संपर्क में अधिकारी हैं, चाहे वो जिला अध्यक्ष हो, किसी स्टेट के प्रदेश अध्यक्ष हो, यहाँ तक कि चाहे वो महासचिव हो, ये कहते हैं कि बहन जी जो है धरने प्रदर्शन में कम विश्वास रखती है। लेकिन मैंने कई जगह ऐसा भी देखा है, जब मैं पंजाब और चंडीगढ़ जाता हूँ काम करने के लिए, तो वो लोग तो धरने प्रदर्शन करते हैं। साहब तो लाठियां खाते थे सड़कों पर। आरएस प्रवीण कुमार तो पूरे में सड़क पे ही है। तो मैं यही तो कहना चाहता हूँ। देखो, जो जिसकी रगों में शिक्षा बाबा साहब काशीराम में खून दौड़ेगा, वो किसी के आदेश का इंतजार नहीं करेगा। हमारे कार्यकर्ता हैं, हम किसी का आदेश का इंतजार नहीं करते। हम तो माननीय काशीराम बाबा साहब के मूवमेंट के लिए निकल जाते हैं, रोड पे लाठियां खाते हैं, धरने करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। समाज कहाँ जाए अब? देखिए, समाज जो है वो माननीय काशीराम साहब के मूवमेंट के साथ खड़ा रहे। रही बात बहन जी की, बहन जी कुछ व्यक्तिगत कुछ विचार हो सकते हैं, तो उससे दिख रही है आपको बसपा के निगम के चुनाव है, 24 का भी है। अकेले के पहले तो मिलके लड़े थे, तब 10। देखिए, मेरा मानना ये है कि मनुष्य किसी चीज़ को ठान ले तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो चीज़ ना हो। अगर आज बहन जी ये ठान लें कि मुझे 24 में किंग मेकर की भूमिका में आना है, प्रधानमंत्री की में, तो इस देश में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बहन जी की बात को काट दे। बस शर्त है कि एक बार उठान तो लें। और रही बात नगर निगम के चुनाव की, तो अगर अच्छे लोगों को मौका मिलेगा। अभी मेरे साथी हैं आदर्श, वो बेचारे लोनी से मेहनत कर रहे हैं। अभी कुछ उनकी शिकायतें कह रहे हैं कि मेरा टिकट नहीं मिल रहा, या मुझे पार्टी के लोग जो है वो मेरा शोषण कर रहे हैं। तो मेरा कहना ये है कि अगर युवाओं को, अच्छे लोगों को मौका दिया जाएगा, तो उससे क्या होगा कि पार्टी जो है वो विकसित होगी, मजबूत होगी और मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम करेगी। लेकिन जहाँ पर पैसों से तोड़ा जाता है वो मूवमेंट को, तो वो पार्टी नहीं चलती। चंद्रशेखर अखिलेश के साथ मिलकर मूवमेंट चला रहे हैं। देखिए, हालांकि जो आपने चंद्रशेखर की बात करी, वो कहते हैं कि जब लायक लोग काम न करें तो नालायक लोग कामयाब की भूमिका में नज़र आते हैं। ठीक है, अगर वो मेहनत कर रहा है, मेहनती है, तो पहले अपने गिरवान में झाँक कर देखे। ये वही लोग हैं जो जेल में मेरे साथ बैठकर कसम खाते थे कभी हम पार्टी नहीं बनाएंगे। भाई, मूवमेंट का मतलब पार्टी नहीं है। तो दिक्कत मूवमेंट का मतलब है निस्वार्थ होकर के अपने बुजुर्गों द्वारा बनाई हुई संस्थाओं को मजबूत करना। और आपने कहा कि पार्टी से क्या दिक्कत है, तो 500 और बनवा दो। एक ही तो परिवार है, उसको 500 जगह बांट दो, भाजपा मजबूत होती रहेगी। दूसरे तो आएंगे ना। देखिए, मैंने पहले कहा ना कि जब लायक लोग काम न करें तो जो नालायक हैं वो कहीं ना कहीं कामयाब की भूमिका में नजर आते हैं। वो अभी एक मैसेज वायरल हो भी रहा है। तो ये सोचना है बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों को, ये सोचना है उन लोगों को जो बहन जी को सलाह देते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है कि जो भी यूथ खड़ा होता है, या तो उसकी सुनी नहीं जाती है, उसकी अनदेखी की जाती है, जिससे कि वो कहीं ना कहीं अपना रुख चेंज कर लेता है। तो इलाज क्या है इनका, कोऑर्डिनेटरों का? देखिए, इनका इलाज ये है कि अगर ये बहन जो गुमराह कर रहे हैं, तो बहन जी पूरी बॉडी को चेंज करें। अगर बहन जी ही देख रही हैं, अगर ये बहन जी की नहीं मान रहे हैं, तो फिर समाज निर्णय ले लेगा। मेरठ वाले गौतम बुद्ध नगर ले, गौतम बुद्ध नगर मेरठ, इतना ही तो अंतर कर रही है बहन जी। देखिए, काशीराम साहब कहते थे कि एक समय होता है किसी चीज़ का, जब उस चीज़ पककर तैयार हो जाती है तो समाज में जाती है। तो मेरा मानना ये है कि ये जो लोग हैं जो इधर उधर की बात कर रहे हैं, ये कम से कम इतना ध्यान दें कि अगर मूवमेंट नहीं बचेगा, आप इधर से उधर घुमाते रहोगे, तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा बेचने के लिए भी, ना किसी चीज़ के लिए। तो बचा है मूवमेंट? देखिए, मेरी निगाह में तो बचा है। अगर आप इतनी भीड़ देख रहे हैं, ये निस्वार्थ आई है, हम लोग निस्वार्थ आए हैं, ना पार्टी के पदाधिकारी हैं, ना कोई ना तो कोई टिकट के लालच से, लेकिन फिर भी हम लोग मूवमेंट के साथ खड़े हैं। तो ये लोग मूवमेंट को चलाएंगे, तब चलाएंगे। काम नहीं है या आगे जिनके पास काम है बताओ, एक भी आया हो? हर किसी की दिनचर्या अलग अलग होती है। जब वोट का समय आता है, पूरा समाज वोट भी करता है, और जब संघर्ष की बात आती है तो ये रोड पे संघर्ष भी करता है। और रही बात आने और जाने की, आज बुधवार का दिन है, साहब की जयंती है, जिसको जितना समय मिला उस तरीके से। 1,500 हैं दलित।
नहीं ऐसा नहीं है। हाँ, तो 1,500 भाई देखो, है ना, देखिए ऐसा नहीं है कि वो लोग यहाँ यहाँ करके ही मूवमेंट साहब को नमन करेंगे, अपने घर परिवार में अपने ऑफिस में साहब को नमन करेंगे वो लोग। और देखो ये चीज़ होती है जो अगर आप सिर्फ मूवमेंट की बात करें तो लोग अपने तरीके से मना रहे हैं। अगर आप कहना चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले लोग कम आए हैं तो ये बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों को, उनके नेता को सोचने वाली बात है। वो तो कह रहे हैं 2024 में पीएम बनने वाले उन्होंने हैं। संसाधन दिए नहीं दिए। हमारे समाज के पास संसाधन नहीं है, हमारा समाज कमजोर है, वो बेचारा वोट देता है, संघर्ष करता है। पीएम बना रहे हैं बहन जी को 2024 में। यार ये सपना तो हमारा भी है कि बहन जी पीएम बन जाए, तो रास्ता हम भी कर रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं। आंकड़ा कहाँ से लाओगे? देखिए अगर मेरा मानना ये है कि जो लोग नाराज़ हैं उनको मनाया जाए, जो लोग मेहनत कर रहे हैं ईमानदार लोग हैं उनको मौका दिया जाए, ठीक है। अगर उनको मौका नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, जैसे चलता है 24 नहीं तो फिर 29 में कह देंगे। अनुशासनहीनता का आरोप पहले बहन जी के ऊपर बोल दिया राष्ट्रपति बनाने वाले हैं, प्रत्याशी बनेंगी। अब अखिलेश कह रहे हैं कि भाजपा कार्यालय बसपा के टिकट तय होते हैं। देखिए कहते हैं कि पहले अपने व्यक्ति अपने गिरबान जाने। अखिलेश जी को मैं, यूथ हैं वो मेहनत करते हैं, मैं उनको लाइक करता हूं, लेकिन इसका मतलब नहीं है वो हमारे परिवार पे कसाकसी करें, टिप्पणी करें। अखिलेश जी पहले अपने परिवार को बचा लें। चाचा वहाँ खाना खाते हैं योगी जी के साथ बैठ के, हालांकि नेताजी हमारे बीच में नहीं है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। नेताजी बैठे थे मोहन भागवत के बीच में, बहन जी की तो कोई फोटो नजर नहीं आती, ठीक है। हमारे कोई कमियां हो सकती है तो हम अपने नेता को, अपने समाज को सुधारने का प्रयास करेंगे, उनके साथ चलेंगे, लेकिन ये थोड़ा किसी की टिप्पणी सह लेंगे। तो ये अखिलेश जी आज भी यही हालात है। अखिलेश जी कहते हैं कि भाजपा का टिकट तय होते हैं तो पहले तो चाचा भी तो लिस्ट लेकर जाते हैं कि कहाँ डमी कैंडिडेट खड़े करने हैं। आप लोग 12 साल हो गए आपको। देखिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, आपका दर्द बिल्कुल जायज़ है। दुख उसी को होता है जिसके अंदर प्यार होता है। मैं और आप एक ही डाली के फल हैं, एक ही पेड़ के, एक ही वृक्ष की शाखा हैं। बहुजन समाज पार्टी इतनी कमज़ोर नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हैं। समय पर निर्णय ले लिए जाएंगे। कहाँ सर बता तो दीजिए, 403 में से एक सीट जीती है आपने, बहुत बड़ा काम किया। देखिए आप पहले बताइए, आप मूवमेंट को अपने दम पे जीता विधायक, मूवमेंट को पार्टी से जोड़ेंगे या क्या करेंगे? देखिए बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी नहीं, एक मूवमेंट है, ठीक है। मूवमेंट कभी खत्म नहीं होता, हार जीत तो चलती रहती है। यही भाजपा है जो काशीराम के सामने हाथ जोड़ती थी, जो आज नरेंद्र मोदी जी हैं, तो समाज जो इनके हार जीत लगी रहेगी। देखिए यार ये तो सच्चाई है, जो चुनाव हो या रण, हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन जीतता वही है जो आगे समय तक टिका रहे। लोगों ने आपको वोट दिया और वो अब पिट रहे हैं ग्रामीण एरिया में, उनके साथ कौन देगा? देखिए मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि मैं कोई पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ। हम लोग एक संगठन चलाते हैं, युवा संगठन। मैं अपने संगठन के बैनर तले इतनी बात कह रहा हूँ क्योंकि मैं एक बहुजन समाज पार्टी का एक सहायक संगठन हूँ अभी तक, ठीक है। तो मेरा बस आपसे ये कहना है, कल को आपको ना निकाल ले जाए अनुशासनहीनता में। मैं कोई पार्टी में थोड़ा ना हूँ, मैं तो और उन्हें प्लस करने का काम कर रहा हूँ। मैं तो आरोप है पार्टी का बस अनुशासनहीनता। मैं तो सहयोगी संगठन हूँ, मुझे कोई क्या निकालेगा, ठीक है। हम तो उनकी मदद ही करते हैं हर रैलियों में, हर प्रदर्शनों में। बीएसपी का ऑफिस भी छोटे हो रहे बताइए। देखो वो इस बात को जो उसमें बैठते हैं वो बताएंगे, मैं तो कभी बैठा नहीं या कभी मेरी कुर्सी डली उसमें। सारी पार्टियां बड़े बड़े ऑफिस बना रही हैं, आप छोटे कर रहे हो, क्या चक्कर है ये? मैं वही तो मैं कह रहा हूँ गजेंद्र भाई, मैं वही कह रहा हूँ कि मैं उन ऑफिसों में बैठा नहीं। अगर आपके सहयोग से मुझे बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो ये कसम है आपको बाबा साहब काशीराम साहब की कि वो कार्यालय जितने हैं उससे 1000 गुना बड़े ना हो जाए तो आप हमारी सर कलम कर सकते हैं। आपका देखो तो दुर्भाग्य आपके जिले में ऑफिस ही नहीं आया। देखिए जहां आप खड़े हैं, अगर आप यहां 1 लाख की भीड़ इकट्ठा करना चाहें तो यहाँ कर सकते हैं। इससे बड़ा कार्यालय में पूरे देश में कहीं नहीं होगा भीड़ इकट्ठा करने के लिए। देखिए परमिशन का ये रीज़न है कि भाई ये सरकार के खाते से बना है और सरकार इसकी देखरेख करती है। सरकार जो भी आएगी वो देखरेख करेगी, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो कार्यालय की बात आई है तो उस पर विचार करेंगे पार्टी के लोग। आखिरी सवाल मेरा आपसे, आप गौतम बुद्ध नगर के हैं, अगर कोई आपके पदाधिकारी कहाँ बैठते हैं जिले के? कोई मिलना जाए, उनसे बातचीत करना जाए, कोई स्थान है? नहीं, बहुजन समाज पार्टी के, युवा दल के। नहीं बहुजन समाज पार्टी की। मैं कह तो रहा हूँ, मैं कोई बसपा का प्रवक्ता नहीं हूँ। मैं उस पार्टी का एक समर्थन को, एक सपोर्टक हूँ संगठन के माध्यम से, युवा दल के माध्यम से। मैं कोई इसका प्रवक्ता नहीं हूँ। अगर मैं जब मैं जुड़ा महसूस होती है 24 में कितने सांसद दिख रहे हैं आपको आते हुए? लड़ जाएगी अगर बसपा तो? भाई मैं तो ये चाहता हूँ कि आदरणीय बहन जी, पूरे देश में 545 लोकसभा सीटें हैं, उन सब पे हाथी विजय हो। बहन जी जो है दिल्ली की पार्लियामेंट में जाएं, प्रधानमंत्री बने। वाला आंसर हो गया ना? नहीं, मेरी जो मन की कामना है। बाकी जो बहन जी हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो जितनी मेहनत कर रहे हैं उन्हें खुद पता हो क्या रिजल्ट आएगा। 800 भी कहते हैं, कभी वो यहाँ बहाल कर रहे हैं। नहीं, वो तो भाजपा के लोग कहते हैं। हमारे जिस पार्टी को हम सपोर्ट करते हैं उस पार्टी के लोग इतने अनपढ़ नहीं है कि वो कुछ भी
कह दें, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा बहन जी, ये सवाल जो मीडिया का है, जो मुझसे किया जा रहा है, ये सवाल हर उस व्यक्ति का है जो आप में आस्था रखता है, जो बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना चाहता है कि आज भी पार्टी कहीं ना कहीं आम जनता के निगाह में जीरो नज़र आ रही है और जीरो से हीरो कैसे बनाना वो बहन जी तय करेंगे।